दोस्तों, आज मैं आपको ध्यान क्या है इस विषय में बताऊंगी। सभी की जिज्ञासा होती है कि ध्यान क्या है, क्यों करना चाहिए। यदि आप भी ऐसा कुछ खोज रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। वास्तव में ध्यान हमें हमारी आंतरिक पूर्णता की ओर ले जाता है। हमारा संपर्क बाहर की दुनिया से खत्म कर आंतरिक दुनिया की ओर ले जाना ही ध्यान है। ध्यान हमारी आंतरिक ऊर्जा से हमारा परिचय कराता है और हमें एक पूर्णता का आभास भी कराता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ध्यान कब और किस आयु में करना चाहिए। तो दोस्तों, ध्यान के लिए कोई आयु नहीं है। जब भी आप इसे शुरू कर सकते हैं। और हम ये सोचें कि हम जब बहुत बूढ़े हो जाएंगे तब हम ध्यान शुरू करेंगे, तो ये बहुत ही गलत धारणा है। हमको ध्यान करने के लिए हम बच्चे से भी ये अभ्यास करा सकते हैं, और यदि वो ध्यान करके पढ़ाई करना चालू करता है तो उसकी ऊर्जा आप देखेंगे कि बहुत अच्छी हो रही है। वो ज़्यादा पढ़ाई में मन लगा पा रहा है, अच्छे मार्क्स ले पा रहा है। तो ध्यान की आयु नहीं है। हमें ध्यान का निरंतर अभ्यास जब जागो तब सवेरा है तब से शुरू करना चाहिए। और इससे हमारा क्या होता है कि मन एकाग्र होने लगता है और हम कोई भी काम, दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, उसमें हम आसानी से काम कर सकते हैं। अब आगे प्रश्न है कि ध्यान कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, ध्यान की कई स्थितियां हैं, कई प्रकार से ध्यान को बताया गया है और इसमें ध्यान के कई क्षेत्र हैं, जैसे कि शांत बैठना, ओम का उच्चारण करना, लगातार किसी मंत्र का जाप करना, या फिर अपने आप को सांसों में बांध लेना, यानी सांसों के साथ एक हो जाना। यह भी एक तरह का ध्यान है। ध्यान करने के लिए कब करें, कैसे करें, क्यों करें, ये सब प्रश्न आपके मन में लगातार उमड़ते रहते हैं। परंतु आपको ध्यान करने के लिए कुछ भी नहीं सोचना है। जब आपका मन करे तब आप शांत होकर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। बस आप ध्यान रखें कि आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को अंदर से शांत कर सकें। यही ध्यान है। दोस्तों, हम आपको एक ऐसी विधि के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि ध्यान की सबसे सरलतम विधि है, और इस ध्यान को आनपान सती ध्यान कहते हैं। और इसका परिचय हमें गौतम बुद्ध ने परिचय कराया था। ध्यान के द्वारा उन्होंने हमें सांसों से जोड़ना बताया। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि हमारे जीवन का सबसे पहला कार्य श्वास लेना होता है और सबसे अंतिम कार्य श्वास छोड़ना होता है। तो भौतिक स्तर पर यदि हमारे अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास हमें केवल वायु लगती है, परंतु जब हम अपनी जागरूकता के साथ श्वास को जोड़ लेते हैं तो ये श्वास हमारी प्राण शक्ति बन जाती है, प्राण वायु बन जाती है, और यह प्राण शक्ति हमें ब्रह्म से जोड़ती है और हमारे भीतर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से विकास करती है। गौतम बुद्ध जी ने बताया था कि आनपान सती ध्यान, यानी आन का मतलब है श्वासों का अंदर आना, पाना का मतलब है श्वासों का बाहर निकलना, और सती का मतलब होता है दोनों का एक होना। भगवान गौतम बुद्ध ने यह खोज की थी जो सर्वसाधारण के लिए आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा ध्यान बनता चला जा रहा है। इसमें हम जब श्वासों के साथ जुड़ जाते हैं तो हम विचारों से दूर होते चले जाते हैं और शून्य की पावन अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। शून्य वह अवस्था है जो ब्रह्मांड के द्वार हमारे लिए खोलती है, और
चमत्कारों का दौर इसी अवस्था से प्रारंभ होता है। असीम ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रसार इसी अवस्था से होता है। तो दोस्तों, आपको ये ध्यान के बारे में छोटी सी जानकारी दी गई है। अब मैं आगे के वीडियो में ध्यान का अभ्यास करवाऊंगी, तो आप लगातार इस वीडियो को देखते रहें।